हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना जो है मैथ्स का टॉपिक उसको कंटिन्यू एक इक्विलिट ज्योमेट्री है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि रिवीजन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। रिवीजन के अंदर हम इक्विलिट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स कवर किए हैं। तो चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, A little progress each day adds up to a big result। जी हाँ, हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस आगे जाके एक बड़े रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलती है। तो हर दिन की छोटी प्रोग्रेस जो होंगी, हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस जो है, आप ये ना सोचे कि आप आज आपने थोड़ा सा सीखा या फिर आपने कुछ सीखा भी होगा ना, तो आपको लगेगा नहीं आपने कुछ सीखा है, क्योंकि छोटे छोटी प्रोग्रेस आगे जाके एक अच्छे रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलती है। कभी भी एक ये चीज संभव नहीं है कि एक ही दिन में आप सब कुछ सीख जाओ, है ना। कभी भी संभव नहीं है कि एक दिन में आप कुछ चीज पूरी की पूरी सीख जाओ। हालांकि सीखने की उम्र नहीं होती है ना, लर्निंग तो ताउम्र चलती रहती है, कुछ ना कुछ आदमी सीखता ही रहता है। ठीक है, तो हम अपने अगर फोकस करियर की बात करें, तो आप कुछ हर दिन कुछ ना कुछ जो सीख रहे हो वो आगे जाके एक बड़े रिजल्ट के बड़े परिणाम के रूप में आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए फिलहाल हम जो डिस्कस करते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था, 7 एक्सियोम्स से। आपसे कभी कभार ये चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल ज्यादा है और आपका तो यहाँ पूछ सकता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये 7 एक्सियोम्स है हमारे पास। इन 7 एक्सियोम्स की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। ये मैंने आपको हमने पूरा करके भी बताया था। ठीक है, देख लो, इनको लिख लो अगर जिसने नहीं लिखे एक बार। ठीक है, तो यहाँ देख लो, अगर मैं एक्सियोम की बात करूं, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, द थिंग ऑफ डबल सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये सब हमने यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर हम पोस्टुलेट्स की बात आते हैं। पांच पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे। ये पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं, देखिए पोस्टुलेट्स क्या कह रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हम इसको बना सकते हैं, ये कि हमें पता है। सेकंड पोस्टुलेट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। यानी कि कोई भी लाइन है हमारे पास, उसको हम कहीं पे भी इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में। इसको मैं चाहूं तो इधर से भी बढ़ा सकता हूं, इसको मैं चाहूं तो इधर से भी बढ़ा सकता हूं। नेक्स्ट आते हैं, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सर्कल हम ड्रॉन कर सकते हैं विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कहने का मतलब क्या है कि कोई सर्कल में ड्रॉ करना चाहता हूं, यहाँ से सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और कंपास रखा और बना दिया, या फिर मैं ये बना सकता हूँ, कैसा भी सर्कल मैं बना सकता हूँ, कोई सा भी रेडियस में रख सकता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं पोस्टुलेट 4 में, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। आपको पता है राइट एंगल मतलब होता है हमें 90 डिग्री। और ये बोलने वाली बात नहीं है सर, हमें पता है चीज, तो क्या करें मैडम, इक्विलिट्स ने ये चीजें बोली हैं और ज्योमेट्री में चीज लागू है। तो जितने भी राइट एंगल्स हैं, चाहे उनका शेप ऐसा हो, चाहे शेप ऐसा हो, चाहे शेप ऐसा हो, सारे के सारे राइट एंगल्स आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर आते हैं पोस्टुलेट 5 पे। ये पोस्टुलेट थोड़ा मेन मेन हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा समझने में बच्चों को दिक्कत करता है। अब स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल करती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास थी। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास थी। इन दो स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन क्या की, फॉल की। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन है, आपको दिख रही है स्ट्रेट है बिल्कुल, ये दो पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट खींचे, स्ट्रेट खींचे, इन पे एक स्ट्रेट लाइन गिर रही है। फिर straight line makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles। देखिए less than two right angles कितनी घुमा फिरा के बात बोली गई। दो राइट एंगल से हमने एक लाइन खींची और उनके इंटीरियर एंगल का, एक ही साइड के, या इस साइड का या इस साइड का, हमने इस तरफ का लिया, तो इस तरफ के जो दो इंटीरियर एंगल्स होंगे, एंगल ए और एंगल बी, इनका सम होगा टू राइट एंगल से कम। टू राइट एंगल से कम मतलब 90 प्लस 90 180, यानी ए प्लस बी आपका लेस देन 180 होगा। ठीक है, इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, अगर हम इसको प्रोड्यूस आगे और बढ़ाते हैं लाइंस को, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन और टू राइट एंगल्स। कहने का मतलब सिंपल सा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड घुमा फिरा के बोला गया है। ठीक है, सिंपल सी सरल भाषा में क्या बोला गया था, सिंपल और सरल भाषा में ये बोला गया था कि सर जो ये लाइन है, जो ये स्ट्रेट लाइन, जो एंगल्स हैं, तो जिस तरफ ये एंगल्स हैं, जिस तरफ ये एंगल्स हैं, उन तरफ के एंगल्स का सम, क्या बोला मैंने, जिस तरफ ये एंगल्स है
उन जिस तरफ एंगल्स हैं और इन एंगल्स का सम अगर 180 से कम है तो इस तरफ की साइड को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, क्या बोला, इस तरफ की साइड को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, ये जैसे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये आगे मीट कर देंगी। ठीक है, आगे मीट कर देंगे। देखो ये लाइन आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। इधर की बात नहीं की, क्यों इधर की बात इसलिए की क्योंकि इन दोनों का सम 180 से कम है। ठीक है, कोई भी साइड हो सकती है, इस तरफ वाली हो सकती है या इस तरफ हो सकती है, और दोनों का सम जो है दो राइट एंगल से कम होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। तो आगे जब इस लाइन को आप कहीं बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं जाके ये लाइंस आपस में मिल जाएंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये था ये क्वेश्चन आपके पास। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री है, इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री हमने जो चीज पढ़ी वो सब अभी यूज होंगी इसमें कुछ कुछ, अदरवाइज बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए इसको जरा फटाफट आप करके बताएं। देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्या इसने बोला है कि सर एक पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट कि AC और BC बराबर होंगे, देन प्रूव दैट AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB और प्रूव एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। ठीक है, एक फिगर हम बना देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास है। ठीक है, इनका नामकरण हम कर देते हैं, दिस इज A, दिस इज B। ठीक है, दिस इज C, ये बिल्कुल मिड पॉइंट में है। ठीक है, तो इन्होंने बोला जो AC है वो BC के बराबर है। ठीक है, AC जो है BC के बराबर है, तो गिवन का यहाँ पे इस तरीके से चीजें चल रही हैं। 2 पॉइंट्स एंड बी सच दैट AC इक्वल्स टू BC, और टू प्रूव दैट हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो AC जो है हाफ ऑफ AB का हमारा ये है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, एक चीज गौर करें कि सर यहाँ पे ना क्या है, AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB है, ये हमें प्रूव करना। काफी बच्चे बोलेंगे, जो काफी बच्चे समझ पा रहे होंगे चीजों को, बोलेंगे सर बात तो वही है, AC BC के बराबर अगर है, यानी कि अगर AC BC के बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं जो ये पूरा AB है, जो ये पूरा AB है, ठीक है, ये जो है AC जो है इसका क्या है, हाफ है। कैसे, आओ समझे। अगर ये 5 है और ये भी 5, तो 5 और 5 ए बी अगर करें, 5 + 5 कितना हो गया, 10। अगर ये मैं ले लूं ये AC और ये पूरा क्या है AB, AC कितना है 5, AB कितना है 10, तो आप बोल सकते हो ना कि जो AC है वो AB का आधा है, 10 का आधा क्या होता है, 5 होता है। तो सर ये तो ऐसा हो रहा है, बट हमको ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे आओ देखें समझे, वहां नंबर्स मत लिख देना। ठीक है, तो अब देखो, तो प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो प्रूफ, ठीक है, इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ किस तरीके से हम करने वाले, आप देखें स्टार्टिंग होगी AB से। AB को अगर देखूं तो AB किस किस से मिलकर बना है, AC प्लस AB से। AB जो है AC प्लस CB या AC प्लस BC बोल दो, सॉरी AC प्लस CB, और इसकी जगह मैं BC भी लिख सकता हूं। ठीक है, AC के साथ आप CB प्लस कर लो या AC के साथ BC प्लस कर लो, तो CB या BC दोनों, तो मैं BC लिखता हूं, BC थोड़ा अच्छा साउंड करता है ना। AB इक्वल्स टू AC प्लस BC, ठीक है सर, करेक्ट है। आगे देखें, AB इक्वल्स टू इस, क्योंकि मुझे प्रूव में AC चाहिए तो मैं AC लूंगा, BC की जगह भी मैं AC ले लेता हूं। अब सर ऐसा क्यों, क्योंकि AC और BC इक्वल है, आप लिख सकते हैं गिवन में, ये क्या हमारे पास गिवन है, या गिवन ना भी लिखो तो आप सिंपल लिख दो बिकॉज AC जो है BC के बराबर है। बिल्कुल, तो हमने BC की जगह भी AC लिख दिया, करेक्ट। ठीक है, चलती है चीजें। तो सर AB, AC प्लस AC सर 2AC हो गया। ठीक है, AB AC प्लस AC इज 2AC, तो जो AB है वो AC का ट्वाइस है, 2 गुना है, वो तो हमने भी देख ही लिया था। अब आप यहाँ देखो, बट हमें तो ट्वाइस में हाफ दिखाना है, तो इस 2 को अगर मैं दला और मल्टीप्लाई में दला के डिवाइड में हो जाएगा, तो AB अपॉन 2 इक्वल्स टू AC। अब इसकी तरह मैच करना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये AC इधर ले आओ, ये 1/2
ए बी, ये भी तो लिख सकता हूं मैं इसको, ए बी बाई टू को मैं 1/2 ए बी भी लिख सकता हूं इक्वल्स टू ए सी। हैंड्स प्रूफ। अब बच्चे बोलेंगे ऐसा नहीं है, ऐसा आपको दिखाना है तो ऐसा ही दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर उधर पलटी मार दो, है ना, इस पूरे को उधर ले जाओ, इस पूरे को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये भी हम बोल सकते हैं। दोनों ही ऊपर वाला ये भी सही था, ये भी सही था, दोनों ही आंसर आपके यहाँ पे सही थे। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये चीज, कॉपी कर ली होगी। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन अबव क्वेश्चन, यानी अबव मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है, आप इसको प्रीवियस क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। इन प्रीवियस क्वेश्चन, अबव क्वेश्चन की जगह मैं लिख देता हूं, ठीक है। इन प्रीवियस क्वेश्चन पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो आपको पता है कि सर एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, दो मिड पॉइंट थोड़ा ना हो सकते हैं। तो भाई यही तो प्रूफ करना है। इक्विलिट ज्योमेट्री में हमने वही चीज तो पढ़ी कि भाई किसी भी, अभी तक हम ऐसी चीजें तो पढ़ के आए पोस्टुलेट जो आपको पहले से पता है कि भाई दो पॉइंट को मिलाने से लाइन बनती है, आप बोल रहे तो मैं पता था। तो वही चीज आप यहाँ बोली, पता तो आपको ये भी है कि एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है, बट क्या करें, इसको प्रूफ करके दिखाना है, तो लगाए थोड़ा दिमाग और करके दिखाएं इसको प्रूफ। भाई हेल्प लेनी है पहले वाले की, आपको एक हिंट और दे दूं, हेल्प लेनी है प्रीवियस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की हेल्प लेनी है। देखो कैसे लोगे, 30 सेकेंड्स। चलो, क्या बोला गया कि भैया प्रीवियस क्वेश्चन में, चलो लाइन बनाते, प्रीवियस क्वेश्चन की लाइन क्या थी, ये थी ए बी और सी, है ना। अब उसने बोला कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि इसका एक ही मिड पॉइंट है। तो भैया प्रूफ कैसे करें एक ही मिड पॉइंट है, तो बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको कर सकते हैं बच्चों। आइए देखें कैसे। तो सबसे पहले गिवन यहाँ लिखते थे, गिवन क्या आपके पास कि ए सी जो है बी सी के बराबर है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन, करेक्ट। तो सर अगर AC जो है मिड पॉइंट है, ठीक है, AC जो है मिड पॉइंट है, तो आप यहां देखें AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अभी हमने प्रूफ किया ना, अभी अभी हम क्या प्रूफ करके निकले कि AC इक्वल्स टू हाफ AB भी है। भाई इसका मिड पॉइंट है तभी तो, अगर C मिड पॉइंट है तभी तो AC हाफ ऑफ AB है, ठीक है। ऐसा ऐसा छोड़ो, इसको थोड़ा और सिंपल वे में बना देते हैं आपके लिए। AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB आप लिख सकते हैं फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, या अभी हमने प्रूव किया, ठीक है। नाउ लेट D इज द, अब हम D क्या कर रहे हैं, अब हम मान रहे हैं D क्या मानूंगा, D भी मेरे को क्या मानना पड़ेगा बच्चों, D भी मेरे को एक मिड पॉइंट मानना पड़ेगा, अनदर मिड पॉइंट। एक मिड पॉइंट तो है हमारे पास, तभी तो A से हाफ ऑफ A भी आया। लेट D इज द अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB। हमने मान लिया कि एक और मिड पॉइंट है, इसको मान लेते हैं D, कि जो D है वो AB का मिड पॉइंट है। अगर D जो है किसी भी AB का मिड पॉइंट है, जगह मेरे पास ये लाइन है, मैंने बोल दिया ये C, ये B, ये D, अगर ये C मिड पॉइंट है, अगर ये C मिड पॉइंट है तो आप बोल सकते हो ना BC जो है वो पूरे BD का क्या है, हाफ है। या मैं ये भी बोल सकता हूं जो CD है सर वो क्या पूरे उसका हाफ ऑफ BD है। यहां समझो, अगर आपने बोला कि सर AC जो है हाफ ऑफ AB है, क्या केवल AC ही हाफ ऑफ AB है, क्योंकि C तो मिड पॉइंट है ना, क्या AC ही हाफ ऑफ AB है? नहीं, आप बोल सकते हो सर यहाँ पे BC भी, अगर देखा जाए तो BC भी हाफ ऑफ AB है। BC भी क्या है, हाफ ऑफ AB है, ठीक है। तो वही चीज, अगर D इज द अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मैं बोल सकता हूं, इसको आप पहली इक्वेशन मान लो, पहली इक्वेशन मान लो, तो आप बोल सकते हैं अगर मिड पॉइंट तो AD भी क्या होगा,
ए बी का हाफ होगा भाई। ए डी अगर ये मिड पॉइंट है तो ए डी हाफ ऑफ ए बी होगा। करेक्ट, करेक्ट, ए डी है सर हाफ ऑफ ए बी होगा। अब कैसे करेंगे आप सर? अब आप यहाँ देखें, इट मीन्स, अब यहाँ देखें, ये आप सेकंड इक्वेशन मान लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने एक्सियोम पढ़ा था, एक्सियोम पहला ही एक्सियोम था या दूसरा लास्ट एक्सियोम था, अगर कोई दो चीज किसी आधे के बराबर है तो दोनों आपस में भी बराबर होंगी, है ना। तो आप देखें AC भी हाफ ऑफ AB के बराबर है, AD भी हाफ ऑफ AB के बराबर है, दैट मींस AC और AD आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जितना AC होगा उतना AD होगा। क्या बोला मैंने? जितना AC होगा उतना ही आपका क्या होगा सर? उतना ही सर हमारा AD भी होगा। ठीक है जी, उतना हमारा AD होगा। तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप? इसका मतलब क्या? इट मीन्स, देयरफॉर इट मीन्स C and D coincide each other. Therefore, we prove that it means C and D coincide. Coincide मतलब एक के ऊपर एक। जब AC और AD बराबर है, it means C and D coincide. Therefore, इसका मतलब आप देखो, यहाँ देखिए C and D coincide each other. Therefore, every line segment has only one midpoint. हर एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है। एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, तो कोइंसाइड का मतलब क्या है कि जो C है, ये जो D है, ये भी C के ऊपर है, तो C और D जो है दोनों यही है, एक ही जगह पे है। तभी तो AC और AD बराबर है। आप देखो ना, तभी तो AC और AD आपस में बराबर है, तभी तो AC AD बराबर है। इट मींस C एंड D कोइंसाइड ईच अदर। देखो C एंड D क्या है? एक ही के ऊपर है। C अगर C यहाँ है तो D भी C के ऊपर है, तो C और D एक ही जगह पे, एक दूसरे के ऊपर है। तो आप मान सकते हैं कि एवरी लाइन हैज ओनली वन मिड पॉइंट, तो एक ही मिड पॉइंट होगा जो कि इस जगह पे। नाम आप दे दो, एक मिड पॉइंट ये लगा दिया, इसी के ऊपर दूसरा लगा दो, दूसरा भी यहीं आ गया, तीसरा लगा दो, तीसरा, पर पॉइंट तो वही रहेगा ना, पॉइंट तो आपका वही है ना। तो इसे हमने प्रूव कर दिया कि इट हैज लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्लियर? कॉपी करेंगे इसको भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अपने आप में बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन क्या है? इफ AC इक्वल्स टू BD, अगर AC जो है BD के बराबर है, देन प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। तो आपको प्रूव करना है कि सर जो AB है वो CD के बराबर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे अभी हम ब्रेक करते अभी तक के क्वेश्चंस को हम ब्रेक करके करते आ रहे हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ पॉइंट आप ब्रेक करो, किसी पॉइंट को आप जोड़ के बनाओ, एंड श्योरली यू विल गेट योर आंसर। चलिए फटाफट। चलिए इफ AC इक्वल्स टू BD, AC जो है BD के बराबर है, ठीक है, देन प्रूव दैट AB इक्वल्स, तो गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है सर? गिवन हमको दे रखा है AC जो है BD के बराबर है। टू प्रूव दैट टू प्रूव AB इक्वल्स टू CD, AB और CD हमें प्रूव करने की सर ये इक्वल है। ठीक है जी, तो आओ अब देखो कैसे करेंगे, आप क्या करना चाहते हैं इसमें। तो हमें कुछ ऐसा करेंगे तो प्रूफ के लिए प्रूफ लेते हैं। तो प्रूफ में हम किस तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं? प्रूफ में आप देखेंगे कैसे आप इसको गिवन क्या दिया है। गिवन AC इक्वल्स टू BD दिया है, मैंने आपको बोला किसी ना किसी को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहीं से हम लेके चीज को पकड़ के चलते हैं। सर AC बराबर BD है, AC बराबर BD है, तो ये दोनों इक्वल है। तो AC को अगर देखा जाए तो AC किस किस से मिलकर बन रहा है? AC सर देखा जाए तो AB, अब देखो AC
ए बी में मैं बी सी प्लस कर दूं तो ए सी बन रहा है। यस सर, ए बी में आप बी सी प्लस कर दो तो आपका ये बन रहा है। फिर आप आगे बढ़ते हैं कि सर अब यहाँ पे इसको देखेंगे आप, तो इसमें क्या है, बीडी किससे बन रहा है, बीडी में से बीसी प्लस सीडी आप कर दें, बीसी प्लस सीडी अगर मैं कर दूं तो सर हमारा यहाँ पे इक्वल बन रहा है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखें कि इस चीज को समझना, चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे पास यहाँ 5 प्लस 2x है और यहाँ पे y प्लस 2x है, तो 2x दोनों ही सेम हमारे पास है, तो क्या मैं इसको कट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कैंसिल आउट कर सकता हूँ ना। ऐसा क्यों होता है, दो भी समझ लो। देखो अभी 2x है तो आप बोलोगे सर x वाले की तरफ ले आओ, 5 प्लस 2x, ये 2x इधर आ जाएगा, माइनस का 2x इधर बच जाएगा भाई, 5 प्लस 2x में से 2x अब तो कट गया ना, अब तो 0 आ जाएगा, तो 5 इक्वल्स टू आपका y आ जाएगा। तो इस तरीके से यानी जो सेम चीज होती है आप उसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ भी मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके आपको बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ से BC से BC एकदम काट सकते हो क्योंकि दोनों ही सेम चीज है। ठीक है, आपको अगर एक स्टेप करके दिखाना है तो स्टेप करके भी आप दिखा दो यहाँ पे, वैसे आप काटना चाहो तो मेरे हिसाब से सिंपल काट दो, ए बी प्लस बी सी, सर ये बी सी इधर आएगा तो इधर आके माइनस का बी सी जाएगा सी डी, तो बी सी माइनस बी सी कट गया 0, तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया, सी डी। यही तो मैं प्रूफ करना था। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन थे, ये चैप्टर भी हमने आज फिनिश कर दिया एक्यूरेट ज्योमेट्री का रिवीजन के अंदर। अब जो हम पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट कल कोई दूसरा चैप्टर में आपके पास लेके आता हूँ, मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा कल, जो आप लोगों को दिक्कत देते हैं, मेंसुरेशन की कैलकुलेशन पे हम फोकस करेंगे। तो कल कुछ क्वेश्चन रहेंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड, तो बी रेडी, बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।